students, in my previous video I explained you three types of terrestrial plants and now we will continue this chapter. So I will explain you today plants in deserts. Plants in deserts. डेजर्ट्स में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो स्पाइनी होते हैं, मतलब उनमें स्पाइंस होते हैं और वो कटीले होते हैं, मतलब क्योंकि जो डेजर्ट का क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, ड्राई होता है, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो स्कैंटी होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। इस वजह से वो जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर उसकी जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, और जो स्टेम होते हैं वो लीफ का फंक्शन करने लगते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं और फूड बनाने लगते हैं। और स्टेम जो होते हैं इन प्लांट्स के फ्लैशी होते हैं और उनके ऊपर स्पाइंस होते हैं। इसके अलावा वो फूड स्टोर करने का काम करते हैं, वाटर भी स्टोर करते हैं, तो इस तरह से वो लीव्स का फंक्शन करने लगते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कैक्टस एंड डेट पाम। Now, plants in marshy areas. Marshy areas. मार्शी एरियाज में जो सॉइल होती है वो क्लेई और सॉइल होती है। क्लेई सॉइल मतलब इतनी चिकनी सॉइल होती है कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर नहीं होती है, जिससे कि सॉइल ब्रीथ नहीं कर पाती हैं और वो मतलब सॉइल में जैसे ग्रो करती हैं उसके बाद वो वापस ब्रीथ करने के लिए सॉइल से बाहर आ जाती हैं, और इस तरह की जो रूट हैं वो ब्रीदिंग रूट कहलाती हैं। और इसके एग्जांपल है इसमें जो मतलब जो मार्शी एरियाज में जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उसमें मोस्टली मैंग्रोव्स होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स इन ग्रासलैंड्स। प्लांट्स इन ग्रासलैंड्स में भी रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है, और यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं यहाँ की जो कहना चाहिए मिट्टी, वो ज़मीन होती, ग्राउंड जो होती है वो पूरी तरह से ग्रास से और वाइल्ड फ्लावर से घिरी हुई रहती है, और इसलिए इनकी जो पानी कम बरसने के कारण, रेनफॉल कम होने के कारण यहाँ इनके प्लांट्स, इन जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स को बहुत डीपली ग्रो करना पड़ता है सॉइल में वाटर को पाने के लिए। तो इस तरह की जो प्लांट्स हैं इस तरह के एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल है फॉक्सटेल एंड रेग्रास। प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल है वो काफ़ी हैवी होता है, और इसमें जो इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो ड्राई एंड वेट फॉरेस्ट कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी मतलब काफ़ी कम टाइम पीरियड के बाद ही रेन हो जाती है और फिर उसके बाद सूख जाते हैं, तो इसलिए इस तरह के फॉरेस्ट को ड्राई एंड वेट फॉरेस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो टॉल और स्ट्रेट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्लाइंबर्स और शॉर्ट प्लांट्स भी यानी कि श्रब्स भी ग्रो करते हैं। यहाँ इसका एग्जांपल है ऑर्चिड। To learn two examples of each type of plants in your homework. Learn two examples of each type. तो आपको दो एग्जाम्पल हर टाइप के लर्न करने हैं।